गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है मैंने बताया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट दो तरह से निकाला जाता है। एक फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, एक फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा और दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड द्वारा, इस दोनों मेथड द्वारा किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है यह मैंने आपको सिखाया था और एक्सरसाइज 3D बनाने के लिए आपको दिया था। एक्सरसाइज 3D में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक मैंने आपको बनाने के लिए दिया था। ये जो नंबर दिए हुए हैं 1 से 12 तक, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया है 11,020। इसका मेरा क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। तो पहले वो 11,025 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 11,025 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 11025 में 5 से डिवाइड करते हैं तब 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2। अब 5 ज़्यादा है 2 कम है तो क्या करते हैं, यहाँ पे 0 देते हैं, 5 यहाँ पे उतरता है। उसके बाद 5 जा 25, तो 5 से 11,025 में डिवाइड करने पे 2205 आता है। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 2205 में 5 से डिवाइड करते हैं 5 4 जा 20, 20 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, आपका आया 441। फिर इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं, आपको डिवाइड करते हैं, आपको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से भी हो जाएगा, शुरू में 3 से भी कर सकते थे। 441 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 1 4, 3 4 जा 12, 2 1, 3 7 जा 21, तो 147। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 147 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 2 7, 3 9 जा 27, तो यह 49। 7 से डिवाइड करेंगे 7 से हो जा 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो इस प्रकार आपका 11,025 का प्राइम फैक्टराइजेशन का आया 3 × 3, 5 × 5, 7 × 7 आया। हमको क्या निकालना है? इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का सिंबल देंगे या स्क्वायर रूट का सिंबल देंगे 11025। यहाँ स्क्वायर रूट का सिंबल देंगे 3 × 3, 5 × 5, 7 × 7। अब पेयर बनाएंगे, 3 का स्क्वायर, 5 × 5 5 का स्क्वायर, 7 × 7 7 का स्क्वायर। अब देखिए
3 इंटू 5 इंटू 7, इतना क्या स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 5 जा 15 और 15 7 जा 105। तो इस प्रकार 11,025 का स्क्वायर रूट 105 हुआ। तो इस तरह जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है फैक्टराइजेशन मेथड से द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। कहता है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे 252 में मल्टीप्लाई करने पे हमको परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। Also फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10। जो हमको परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त होगा उसका फिर स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले तो हमको यह फाइंड करना है कि 252 में कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम 252 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 252 यह नंबर दिया हुआ है। इस नंबर में कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 252 में 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 5 2 2 जा 4, 1 2 2 6 जा 12, ये 1 2 6 आता है। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 63, फिर 3 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 21, 3 से डिवाइड करेंगे 7, फिर क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे 1 आया। तो इस प्रकार 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 7 आया। अब हम क्या करते हैं, सेम नंबर का पेयर बनाते हैं। 2 का पेयर बन जाता है, 3 का पेयर बन जाता है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बनता है। अगर इसमें एक और 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसमें 252 में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नंबर ऑब्टेंड होता है वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करने पर 7 का भी पेयर बन जाता है, 2 का तो पेयर है ही, 3 का पेयर है ही। अगर यह 7 सिंगल है, अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी पेयर में बन जाता है। तो इसलिए हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे 2 गेट ए परफेक्ट स्क्वायर we must multiply by the given number. To get a perfect square we must multiply by the given number is equal to 7. To get a perfect square we must multiply by the given number is 7। मेरे दिए हुए नंबर में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाकर हमको परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त होगा। तो आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ऑब्टेंड नंबर क्या होगा, तो ऑब्टेंड नंबर हो जाएगा, ऑब्टेंड नंबर हो जाएगा आपको, ऑब्टेंड नंबर हो जाएगा है 2 इंटू 2 3 इंटू 3
7 इंटू 7, यही ऑक्टेन नंबर हो जाएगा। आप 252 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो इतना हुआ ही, 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 7, और यह 7 वह स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तब इस प्रकार हमको ऑक्टेन नंबर यह प्राप्त होता है। अब इस ऑक्टेन नंबर का हमको स्क्वायर रूट निकालना है। कहता भी है कि एल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑक्टेन, जो ऑक्टेन नंबर प्राप्त होता है उसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो नाउ इट्स स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालते हैं। 2 इंटू 2 3 इंटू 3 7 इंटू 7। तो देखिए हाई 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 3 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 7 का स्क्वायर। अब होता है स्क्वायर हटता है तो रूट हटता है, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7। तो इस प्रकार क्या हो जाता है 52। इस प्रकार 200 जो ऑक्टेन नंबर आता है उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आता है 42 आता है। तो इसमें जो था कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 252 में मल्टीप्लाई करने पर वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो वह स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 7 है। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 7 है। और जब 7 से 252 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको ऑक्टेन नंबर प्राप्त होता है, यानी ऑक्टेन नंबर प्राप्त होता है। अब इस ऑक्टेन नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमको 52 आता है। तो इस प्रकार आपका आंसर ये दोनों होगा, एक 7 होगा जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, उसके बाद मल्टीप्लाई करने पर जो परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त होता है उसका स्क्वायर निकालते हैं तो 52 आता है। तो इस प्रकार 7 और 52 आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 13 में था कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा गिवन नंबर, और 14 में है कि कौन सा वह स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे 2925 में डिवाइड करने पे, 13 में क्या था मल्टीप्लाई करने पे, और 14 में क्या है कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे दिए हुए नंबर में यानी 2925 में डिवाइड करने पे परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा होगा। तो हम 2925 हमको जो है 2000 क्वेश्चन नंबर 14 में है 2925 का इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के सेम नंबर का पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद एक नंबर बच जाएगा, जो नंबर बच जाएगा उसी नंबर से उसमें डिवाइड करने पे क्या होगा 1 नंबर कैंसिल हो जाएगा, निकट जाएगा। इस प्रकार जो नंबर आपको ऑब्टेंड होगा वह परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेंड होगा। अब उस परफेक्ट स्क्वायर का फिर स्क्वायर रूट निकाल देना है। तो इस प्रकार 13 और 14 एक जैसा ही है। 13 में मल्टीप्लाई करना था और 14 में डिवाइड करना था कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे डिवाइड करने पे वह दिया गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 1225 प्लांट्स are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। कहता है आपको 1225 प्लांट दिया गया है और उसको गार्डन में इस तरह प्लांटेड करना है, इस तरह लगाना है कि जितने रो बनेंगे उतना ही नंबर ऑफ प्लांट्स इच रो में होना चाहिए। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। कहता बताइए कि आपको कितने रो बनेंगे और ईच रो में कितने प्लांट्स होंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो में कितने होंगे। तो क्या करेंगे आपको 1225
1225 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आएगा उतना ही उस गार्डन में नंबर ऑफ रो बनेंगे और उतना ही नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो में होंगे। तो क्या निकालना है, 1225 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अरेंज्ड ए पिकनिक। Each student contributed as many rupees as the number of students in the class. If the total contribution is rupees 1156, find the strength of the class. कहता है कि क्लास के स्टूडेंट्स एक पिकनिक का अरेंज करता है, पिकनिक मनाने का प्लान बनाता है और ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट उतना ही पैसा कंट्रीब्यूट करता है जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं। तो कहता है इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन इज ₹1156। इस प्रकार पूरा पैसा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1156। द फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। द क्लास का स्ट्रेंथ बताइए कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो क्या करेंगे, 1156 का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट करने पर जो आएगा वही उतना ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे क्लास का, वही आपका क्लास का स्ट्रेंथ होगा, वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास के होंगे। तो इस प्रकार 16 भी स्क्वायर रूट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 एक जैसा ही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 6, 9, 15 एंड 20। कहता है वह कौन सा लिस्ट नंबर है, लिस्ट स्क्वायर नंबर है जिसमें 6, 9, 15 और 20 से भाग देने पे, डिवाइड करने पे वह पूरा एग्जैक्टली क्या हो, वह डिविजिबल हो जाए। तो क्या करेंगे, हम किस तरह बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर आपको जो है, क्वेश्चन नंबर आपको 17, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कहता है फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9, 15 एंड 20। तो देखिए पहले 6, 9, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो होगा, जो एलसीएम आएगा उसमें क्या होगा, 6 से, 9 से, 15 से और 20 से क्या होगा, वह डिजिबल हो जाएगा। द लिस्ट नंबर which is divisible by कितना से 6, 9, 15 and 20 is their LCM। माने 6, 9, 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा उसमें 6 से, 9 से, 15 से, 20 से डिवाइड करने पर वह पूरा कट जाए। तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 एंड 20, इसका एलसीएम निकालते हैं कितना था, 6, 9, 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। तो पहले हम 2 से लगाते हैं तो यह 3 होता है, ये 9, ये 15, ये 10। उसके बाद हम 3 से लगाते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये आपका 10 ही होगा। उसके बाद 5 से लगाएंगे, 1, 3, 1, 2।
इस प्रकार एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 2 3 जा 6 6 5 जा 30 और 30 फिर जा 90 और 90 2 जा 180। इस प्रकार 6 9 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 180। अब 180 में 6 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन 180 यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमको स्क्वायर नंबर चाहिए जिससे 6 9 15 और 20 से डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। 180 है, इससे जो है 6 9 15 20 का एलसीएम लेने पर 180 आया है। इस नंबर से 6 9 15 20 से डिवाइड करने पे यह तो पूरे के पूरे कट जाएगा, लेकिन 180 जो है आपका जो है यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है। तब इसका हम क्या करेंगे, हम 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 180। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन 180 का 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। तब 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है, आपका आता है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। आप देखिए पेयर बनाते हैं सेम नंबर का, 2 का पेयर बन जाता है, 3 का पेयर बन जाता है, 5 सिंगल बच जाता है। तब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, एक और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाकर 5 का भी पेयर बनता है। तो एक और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, यानी इसमें, यानी 180 में। तो टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट ए perfect square, it must be multiply by 5। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, इसमें यानी 180 में 5 से मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर ऑब्टेन होगा वह क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो सो रिक्वायर्ड लिस्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू 180 इंटू 5 यानी 900, यानी रिक्वायर्ड लिस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 900 होगा। इस 900 में अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं, 20 से डिवाइड करते हैं, तो यह पूरे के पूरे कट जाता है। देखिए आप 900 में 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6, 3 0, 6 5 जा 30, 0 0 ये कट जाता है। देखिए 900 में 6 से डिवाइड करते हैं तो 150 बार में यह कट जाता है। उसी तरह आप जो है 9 से डिवाइड कीजिएगा, 900 में तो 100 बार में कट जाएगा। 15 से आप 900 में डिवाइड कीजिएगा तो 60 बार में कट जाएगा। आप 20 से 900 में डिवाइड कीजिएगा, 900 में 20 से आप डिवाइड कीजिएगा तो यह जो है 45 बार में कट जाएगा।
तो आपको यह 900 स्क्वायर नंबर भी है ना, और 6 से 9 से 15 से और 20 से चारों से एडजेक्टिव डिजिबल भी है। तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर विच इज डिजिबल बाय 6, 9, 15, 20 इज क्या होगा 900 होगा। यही 900 आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार आपको जो है 17 हो गया, 18 भी जस्ट लाइक 17 जैसा ही है। तो इस प्रकार आपको जो है 13 से लेकर 18 तक घर पर बनाना है। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, बेहिचक आप संपर्क करके कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है होने पर। तो इस तरह घर पे बैठकर आपको बनाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, लॉकडाउन का पूरा ख्याल करना है, पालन करना है। बस दैट्स ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।